गुड मॉर्निंग सभी को। शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 देखी, उसमें हम लोग जाना मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप्स हैं और मैट्रिक्स के टाइप्स हम लोगों ने देखे। हम लोगों ने देखा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने चेक की। अब आज हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स में ऑपरेशन कौन कौन सा अप्लाई हो सकते हैं। ऑपरेशन का सेंस मेरा ये है कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सब जानने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से चीजों को समझें। एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले अगर किसी मैट्रिक्स को जोड़ना है तो जब भी आप मैट्रिक्स को ऐड करें तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो दोनों के ऑर्डर सबसे पहले तो भैया सेम होने चाहिए। अगर मैं कहूं एक में मैट्रिक्स ले लूं 1 2 3 4 and next one is 2 4 3 2, अगर मैं ये दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर देखो सेम है, मैं कुछ भी ले सकता हूं भाई साहब, कुछ भी ले लो 2 3 4 5 जहां बढ़ाना बढ़ा दो, लेकिन ऑर्डर दोनों का सेम हो। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो एंड 2 कॉलम्स 2 क्रॉस 2। व्हाट अबाउट दिस 2 रो एंड 2 कॉलम्स 2 क्रॉस 2। अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो ये देखो सेम पोजीशन से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से वो लोग ऐड होंगे, ठीक है। इसको लेके कंफ्यूज मत होना। मतलब ये जो 1 की पोजीशन, इस 1 की पोजीशन क्या है? A11, तो इसकी A11 कौन है? ये 2, तो A11 से ही ऐड होगा। इस तरह से 1 ऐड होगा 2 से, ये 1 + 2 मिलके क्या हो जाएगा? 3। और A12 है ये पोजीशन, और ये पोजीशन क्या है? ये भी A12 है। भैया ध्यान से देखो ना, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये वाला 2 किससे ऐड होगा? 4 से, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा? 6। उसी तरह ये 3 और 3 ऐड होंगे 6, और 4 और 2 ऐड होगा 8, सॉरी 6, 4 और 2 ऐड होगा 6। ये सम ऑफ मैट्रिक्स। कैसे दो मैट्रिक्स को हमने जोड़ा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में हमने ऐड किया। अगर मुझे इसको सबट्रैक्ट करना होता, अगर मैं इसको सबट्रैक्ट कर रहा होता, ऐड ना कर रहा होता, तो अगर मैं इसी को सबट्रैक्ट कर दूं, अगर इसी को सबट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, 1 में से 2 जाएगा -1, 2 में से 4 जाएगा -2, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से। और देखो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी ऑर्डर वही आएगा जिस ऑर्डर में दो मैट्रिक्स आप लिए हुए। और ध्यान से चीजों को समझो। अगर मैं ये कर दूं तो सर नहीं सर डिफरेंट ऑर्डर ले लो, चल तुम्हारी बात मानते हैं, ऑर्डर थोड़ा सा डिफर करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि सेम ऑर्डर लो? मैंने कहा इसको ले लो आप 2 3 और ऐड कर लो, ऐड कर दिया हमने 2। अब चलो अगर मैं देखूं इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है भैया? 3 क्रॉस 2। सबसे पहले रो लिखते फिर कॉलम लिखते। रो कितनी है? 1 2 3 रो है और कॉलम 1 2। तो अगर ऐसा है तो 1 तो इससे ऐड हो जाएगा, 2 इससे ऐड हो जाएगा, 3 इससे ऐड होगा, 4 इससे। इनसे कौन ऐड होगा भाई साहब? इनसे ऐड होने के लिए इस पे कोई है ही नहीं। जब इनसे ऐड होने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल नहीं। इसलिए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देयर मस्ट बी दे हैव सेम ऑर्डर। इतनी बात क्लियर हो रही? इतनी बातें अगर क्लियर हो रही तो आगे चलते, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं कहूं कि ठीक है सर एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा समझ में आया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं क्या क्या होती है एडिशन की प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टीज ये होती है भैया ये कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव। ध्यान से कम्यूटेटिव, ये
कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अगर मैं कहूं दो मैट्रिक्स है ए और बी, मैट्रिक्स ए और बी को मैंने ऐड कर दिया तो जितना आएगा उतना बी और ए में भी आएगा। मतलब कम्यूटेटिव का मतलब होता है चीजों को सफल कराना, मतलब ट्रेवलिंग, चीजों को इधर उधर कर देना, a प्लस बी बी प्लस ए। तो ये क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 2 3 4 2 प्लस 1 2 2 3, अगर मैं इसको ऐड करूं तो क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 2 और 1 मिलके 3 होगा, 3 2 मिलके 5, और ध्यान से 3 और 2 मिलके 5, 4 और 2 मिलकर 6, और 2 और 3 मिलकर 5, कितना है? अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, इफ वी कंसीडर दिस एज A एंड दिस एज B, तो अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर दूं तो कुछ ऐसा होगा, ये 1 2 2 और 3 प्लस ये 2 3 और 4 2, और अब अगर मैं ऐड करूं तो देखता हूं क्या आता है। नाउ वी चेक व्हाट वी गेट। 1 में से 2 को ऐड करिए 3, 2 में से 3 को 5, 2 में से 4 6, 3 में से 2 5। ओह माय गॉड, सेम आ गया क्या? सेम आ गया ना? ये तो कह रहा था भैया इतनी देर से क्या समझा रहा था, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। एक बात और, ये जो होता है ना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इट्स आल्सो फॉलो एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है एसोसिएटिव? एसोसिएटिव कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a b प्लस, मतलब अगर दो थ्री मैट्रिक्स है, थ्री मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, पहले मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करूं, उसके बाद तीसरे को ऐड करूं, और फिर कहता है कि अगर मैं लास्ट के दो को ऐड करूं, बाद में पहले वाले को ऐड करूं तो दोनों बराबर आता है। इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करती है। चाहे तो चेक कर लेना, आप तीन मैट्रिक्स एग्जांपल लिखो। चौथा आता है एग्जिस्टेंस, चेक कर लें ये आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होगी? तो इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इसको 0 प्लस ए एंड a प्लस 4, जो नल मैट्रिक्स होती है। नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। हमेशा याद रखना, जो ये जीरो, ये ओ नहीं है, इसको ओ ना समझ लेना, वहां में मत लेना। इट इज अ नल मैट्रिक्स, ओ इज अ नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई, ये चीजें। और जो चौथा है मैं यहां लिख दे रहा हूं, चौथा जो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी में कहूंगा कि प्रॉपर्टी नंबर 4 वी कैन से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा? वो होगा माइनस ए में अगर माइनस ए ऐड कर दें तो जीरो मैट्रिक्स, इसको नीचे लिखता हूं, उधर ऐड नहीं होगा, यहां लिख दे रहा हूं a प्लस माइनस ए इक्वल टू एम्प्टी, मतलब नल मैट्रिक्स, एंड चाहे इसको लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करो चाहे को राइट हैंड साइड से, इट विल गिव्स ऑलवेज नल मैट्रिक्स। इसका मतलब इसका इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स वी कैन से माइनस ए एंड एडिटिव आइडेंटिटी जीरो। इतनी सी चार बातें आप इसको बहुत कायदे से याद करें। अच्छा, मन में सवाल होगा सर ये तो एडिशन के लिए था, सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ बता दो। तो सब्ट्रैक्शन बेटा ना तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन जो होता है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे चलो, ठीक है? स्क्रीनशॉट
तो सब्ट्रैक्शन के लिए चीजों को थोड़ा सा समझ। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, कम्यूटेटिव की बात करूं तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, ये फॉलो नहीं करता, हाँ बिल्कुल नहीं फॉलो करता। a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। भैया निगेटिव का आसान हो जाएगा, यहां पर निगेटिव का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, सॉरी प्लस कर देंगे। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। a माइनस बी b माइनस a के इक्वल नहीं होगा, चाहे कुछ कर लो। अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लूं 1 2 3 4 माइनस 2 3 2 4, ध्यान से देखो, अगर इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या है, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0। और अगर मैं इसको उल्टा करूं और मैं 2 3 2 4 माइनस 1 2 3 4, क्या मिलेगा, और ध्यान से समझो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 3 गया -1, 4 में से 4 गया 0। चेक करो, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, ये निगेटिव हो जाएंगे दोनों, ये पास दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ये एसोसिएटिव नहीं, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता। लॉ को भी फॉलो नहीं करता है तो नहीं करता। ऐसे करते इसको, फॉलो। इसके साथ सवाल है कि सर क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहां बहुत ध्यान से देखो, 0 माइनस a इक्वल टू मे बी a, एक्चुअली होता नहीं लेकिन मान ले a, बट फिर a माइनस नल मैट्रिक्स कहां 0। या अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये कहूं a माइनस नल मैट्रिक्स, a में से नल मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो a आ जाएगा, लेकिन बट अगर नल मैट्रिक्स में a सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पूरी जिंदगी a नहीं आएगा, यहां पे निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव। इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये भी नहीं एग्जिस्ट करती। और एक बात बताओ, अगर आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती तो भैया पूरी जिंदगी लगा दो, इनवर्स कभी जिंदगी नहीं एग्जिस्ट करेगा, कोई भी इनवर्स नहीं है इसका। इतनी बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक चीजें बता दूं तुम्हें, यहाँ पे तो खैर उसका यूज है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या होता है कि कभी कभी चीजों को ज्यादा यूज नहीं होते तो बताया नहीं जाता, लेकिन बता देता हूँ अभी जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात होती है। अगर कोई मैट्रिक्स हो a प्लस बी और कोई दूसरी मैट्रिक्स को a प्लस सी, इसको ध्यान से समझो। अगर मैं लिखूं a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे a है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा तुम्हारा a b इक्वल टू सी, b इक्वल टू सी। और ये जो b इक्वल टू सी आ गया, ये जो a कैंसिल हुए, ये सब मैट्रिक्स हैं a b c, और ये जो a कैंसिल हुआ है इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट हैंड साइड का a कैंसिल हुआ ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और एक होता है राइट कैंसिलेशन लॉ, इसको बहुत डिटेल में बताएंगे आगे चलिए। राइट कैंसिलेशन लॉ, इसको लिख लो, ऐसा ना हो जैसे कभी ये तुम्हें मिल जाए तो पता ही नहीं है, सब बताया जाएगा। अगर मैं कहूं राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, राइट कैंसिलेशन लॉ में क्या करोगे,
इसको क्या करना है कि ऐसे कर दो b प्लस a इक्वल टू c प्लस a, ये राइट हैंड सेम मैट्रिक्स a and a, it will be cancel out and we write here b इक्वल टू c। और यहां हम लिखेंगे b इक्वल टू c क्यों है, आप कहोगे अकॉर्डिंग टू राइट कैंसिलेशन लॉ। समझ में इतनी बात क्लियर, स्क्रीनशॉट ले ये दो चीजें आ जाए। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो अब हम लोग समझेंगे कि थोड़ी सी और चीजें समझें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर कोई स्केलर ले लूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बहुत ध्यान से हमारी बात को समझना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर कोई मैट्रिक्स A हो, सपोज करो मैट्रिक्स A इक्वल A1 A1 कोई डिजिट ले लेते हैं 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करा दूं, K मल्टीप्लाई करा दूं। अगर K इज अ स्केलर, अगर मैं K A करूं तो क्या हो जाएगा, K का यहां मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4, और एक बार इसके का पूरे जितने एलिमेंट्स अंदर होंगे सब में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से क्लियर करना इस बात को, इसके का मल्टीप्लाई इसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे सबके साथ करेंगे, k1 जा k2 जा 2k, k3 जा 3k, k4 जा 4k। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और चीजें समझो, और समझो, अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा भी हो सकता था अगर k का मल्टीप्लाई ये दो मैट्रिक्स हो a और b तो क्या होगा, या तो जनरली दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के k का मल्टीप्लाई करा दो, या तो सेपरेटली k का मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स में कराओ फिर k का मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स में कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब जोड़ दो दोनों को तो भी बात वही है। a और b यहां पे क्या मैट्रिक्स है, a and b are मैट्रिक्स, a and b are matrices। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात क्लियर करो। और अगर दो स्केलर, इफ देयर इज टू स्केलर k प्लस k l ले लो, k और l दो स्केलर है तो क्या करोगे, स्मॉल l ले लो, k और l दो स्केलर है, एक मैट्रिक्स है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए वैसा है कि a मैट्रिक्स का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर l एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, तब दोनों जोड़ो, या तो दोनों को जोड़ के एक का मल्टीप्लाई करा दो, अगर दोनों नहीं जोड़े जा सकते तो दोनों को ऐसे अलग अलग ये पॉइंट ये पॉइंट, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट। चलो अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो अब कुछ और चीजें बहुत ध्यान से समझना। होता क्या है कि कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है, मैट्रिक्स बहुत इजी है, मैट्रिक्स मैं कह रहा हूँ पर्सनली बहुत इजी होता है, बस चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। वक्त कैसे देना पड़ता है समझते हैं तो जानते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर दो मैट्रिक्स में दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले सो अगर मैट्रिक्स A अगर ये मैट्रिक्स A है और इसका ऑर्डर P क्रॉस Q, और एक दूसरी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है I J, और इसका ऑर्डर है R क्रॉस S। तो अगर मैं AB निकालूंगा तो AB मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ AB मैट्रिक्स, AB मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, AB मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसा होगा कि जो पहली मैट्रिक्स A पहले ना, तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम P क्रॉस S। और ध्यान समझना
पहले का रो और दूसरे का कॉलम, चेक कर लो, P क्रॉस S। थोड़ी सी बात नहीं समझी, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अभी इस चीज को मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दो मैट्रिक्स जैसे मैं दे दूं, मैंने कहा देयर इज मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2, बुक से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस सभी दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, डिफरेंट ऑर्डर की लेते हैं जिससे ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं मिलेगी तो अपने से लेते हैं। टेक अ मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। 1 minus 2 2 and 3 और एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 2 3 1। और ध्यान से समझो, इसमें दोनों मैट्रिक्स हो गई A B, we can say matrix A and this one is a B। अगर ये दोनों मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करें? तो मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल तरीका है, बहुत उसको फ्रस्ट्रेशन पे नहीं लेते, एकदम राजा बाबू की तरह आप कैसे लिखोगे, इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहाँ से, ऐसे चुपचाप सारी मैट्रिक्स 1 minus 2 और 2 और 3। मैथ्स के स्टूडेंट हो हमेशा अपने साथ पेंसिल्स और इरेजर्स वगैरह रखा करो, शार्पनर, ये सारी चीजें होनी चाहिए हमारे साथ। और ये करने के साथ अगर जो बच्चा कंफ्यूज होता है वो इसको ऐसे फील करे कि भाई आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और आपके पास ग्लासेस है, उन ग्लासेस में क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक देनी है सबको, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक क्या करना है, देनी है। तो अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, सपोज करो ये कैसे कैसे डालोगे, ऐसे ही तो डालोगे, या अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो ऐसे जादू तो होगा नहीं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तभी तो भैया तभी तो आप दोगे, है कि नहीं, बात समझ पा रहे हैं? तो हमने कहा कि ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसको कोल्ड ड्रिंक की बोतल मान लो, पेंसिल से हल्का सा साइडेड कर लिया करो, फिर मिटा दिया करो। और अगर ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसको मान लो कि ये ग्लास है, इसको मान लिया भैया एक ग्लास ये है, एक ग्लास ये है, जितनी रो है एक ग्लास, 3 ग्लास है, तीनों ग्लास में आपको कोल्ड ड्रिंक देना है, कोल्ड ड्रिंक है, इसको मान लो कोक, एक और कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है आपके पास, उसको मान लो पेप्सी, आपके पास कोक है, कोका कोला है, कोका कोला नहीं पीते तुम लोग, माजा, कोक गलत लिख दिया तुमने। तो अब हम लोग बात करते हैं, माजा ले लो, आपके पास माजा है, आपके पास माजा है और पेप्सी। अगर माजा है और पेप्सी है, अब क्या करोगे आप, इस माजा को आपको इस पे डालना है, इस पहली ग्लास में। तो ये पहली ग्लास में कैसे जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, पहले का पहले एलिमेंट के साथ 1 1 जा 1 प्लस 1, फिर प्लस -2 दूसरे का दूसरे के साथ -2 क्रॉस 2, -2 क्रॉस 2, बस बात ये हो गया। अब ये ग्लास फिल होगी, बगल वाला का पैसा हम भी माजा पिएंगे। अब जब बगल वाला खड़ा है तो अब उसको भी पहले का पहले के साथ, पहले का पहले के साथ, इसके साथ हो गया ना, अब इसका 1 2 जा 2, अब ये जहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ना, 2 1 जा 2, 1 into 2, फिर प्लस सेकंड के साथ -2 3 जा 6, -2 क्रॉस, फिर अब ये तो हो गए, अब तीसरा भी तो इसको भी तो देना है, तो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस दूसरे का -2 1 जा -2, इतना आ रहा है कि नहीं देखते पर बोर्ड आ रहा है। अब ये फिल हो गया। अब भैया कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है माजा पिला दिए, पेप्सी ना पिलाओ क्या, पेप्सी भी पीना है हमको, तो अब पेप्सी की बारी है। अब अगर आप पेप्सी दे रहे हैं इनको, पहले वाले को, तो 2 1 जा 2, पहले का पहले के साथ 2 1 जा 2, अभी भी वही रूल है,
पहले का पहले के साथ, अब दूसरा का दूसरे, तीसरा होगा तीसरा का तीसरे के साथ, दूसरे का दूसरे, 3 2 जा 6, बीच में प्लस 3 2 जा 6। अब फिर एक बच्चा पा गया पेप्सी, अब दूसरी की बारी, ये पा गए, अब एक की बारी, ये सब पेप्सी वाले हैं, पेप्सी के भी वाले हैं। अब देखो 2 पहले के साथ 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, क्या हो गया? अब देखो, अब थर्ड क्लास बची, 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा, ध्यान से चेक कर लेना। अब देखो सबको जोड़ डालो, 2 1 जा 2, ध्यान से लिखते हैं जिससे जगह बच जाएगी। अब देखो 1 1 जा 1, माइनस 2 2 जा 4 प्लस माइनस 4 है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे माइनस 3 2 जा 6, वो भी नेगेटिव, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, ये 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 6 और 2 9, 4 में से 1 जाएगा माइनस 3, 2 में से 6 गया माइनस 4, 1 6 2 8, 9 4 30 और ये 9। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन, बहुत इजी होता है मल्टीप्लिकेशन। अभी बहुत सारी चीजें यूज करने वाली, ये नहीं समझ में आएगा दूसरा मेथड बताएंगे, परेशान मत हो, 1000 मेथड है यार, बिल्कुल परेशान मत हो जाओ। देखो इसका ऑर्डर क्या था, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, और इसका ऑर्डर क्या था बेटा, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, और हमने क्या कहा था कि पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो क्या है 2 और दूसरे वाले का कॉलम कितना 1 2 3, 2 क्रॉस 3, चेक कर लो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनी, यही बता रहे थे उसमें। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो और चीजों को थोड़ा सा समझो, बहुत ध्यान से। इसके बाद और क्वेश्चंस भी क्या प्रैक्टिस में ले लेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो तुम जल्दी से फटाक से। आगे चलो, ऐसे सारे जो भी मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही कराओगे, बिल्कुल उसको बहुत परेशान नहीं हो जाना है कि एकदम उसको हेडेक की तरह ले लो कि सर कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत परेशान नहीं होना उन चीजों को लेकर। बात और होता है, अगर भैया मैट्रिक्स कभी जिंदगी में सपोज करो, पहली बात तो अगर डिफरेंट ऑर्डर की, अगर अभी जैसे हमने देखा एक मैट्रिक्स क्या थी, एक 2 क्रॉस 2 थी और एक कैसी थी, एक थी 2 क्रॉस 3 ऐसी थी। तो हमने जब दोनों को मल्टीप्लाई कराया इसका और इसका, तो हमें तीसरी मैट्रिक्स कैसी मिली, इसकी रो और इसका कॉलम, मतलब हमें 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिली। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अभी ए बी निकाला था ना हमने, यहाँ पे ए बी निकाला था ना, अब हम बी ए निकालेंगे। बी ए कैसे निकालेंगे, उसको इधर ला लेंगे और इधर किसको लेकर आए हैं 2 क्रॉस 3 वाली। तो अच्छा इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा इसका रो, इसका कॉलम, इसका कॉलम कितना है 2। कभी भी ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, कुछ केसेस हैं जहां पे ए बी बराबर बी ए होता है, बट मोस्टली इन केसेस जब दोनों के डिफरेंट ऑर्डर होंगे तो पूरी जिंदगी ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। जब कभी सेम ऑर्डर हो जाता है, जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर बेटा सेम हो जाते हैं, तब चांसेस होता है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, तो ए बी बराबर बी ए के बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ए बी बराबर बी ए कुछ चांसेस में होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता। तो मैं अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात करूं, मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, तो भैया ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता।
कम्यूटेटिव को फॉलो, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। एक्सेप्टेड सम केसेस, अब कसम रखा लेना पूरी जिंदगी नहीं होगा, कुछ पूरी जिंदगी की कहानी बहुत बड़ी होती है, कुछ केसेस में होगा, ठीक है। अब एसोसिएटिव की बात करें, तो वहां क्या होता है, ए बी दो को मल्टीप्लाई कराओ फिर तीसरे को, और ए बी सी दो को करा दो फिर इसको करा दो, तो ये फॉलो करता है, इसको क्या करता है, फॉलो, इसको एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी कोई भी मैट्रिक्स हो, उसमें अगर मैं मैट्रिक्स ए पे आई का मल्टीप्लाई करा दूं तो वो ए ही देगा, और आई का मल्टीप्लाई करा दूं, पहले चाहे लेफ्ट करा दूं चाहे राइट, वो वैल्यू हमेशा ए ही देगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमेशा आई होती है। इसको लिखो, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हो तो करा देते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करने की। और कुछ तो छूटा नहीं, आई थिंक सब हो गया, कुछ बचा नहीं। चलो, तो इतने क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, और बहुत ध्यान से चीजों को करना है, बहुत मर्ज नहीं करना चीजों को, जैसे बताया है उन चीजों को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें डिटेल से देते हैं। उससे पहले एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आज आपको एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ। जैसे एक देखते हैं, एक क्वेश्चन है, जैसे जैसे अभी मैंने बताया उसी तरह के एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराता हूँ। मैट्रिक्स ए इक्वल टू उन्होंने दिया है 6 9 2 3, और मैट्रिक्स बी इक्वल टू उन्होंने दिया है 2 6 0 7 9 8। कैसे करेंगे एक बार फिर से देखते हैं, वही चीजें फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। ये जिंदगी में सोच के चलो, आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं और आपको बांटना है। सपोज करो ये कोक है, आपके पास कोक है, और ये पेप्सी, कुछ भी ले लो जो मर्जी है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, कोक है, पेप्सी है, ऐसे बना लो। अब ये ग्लास हैं, 3 ग्लास हैं, तीनों ग्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले तो इस ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। चलो ए भी निकालना है हमको, ए भी निकालेंगे तो क्या है, ध्यान से देखो। पहले मैं 6 का मल्टीप्लाई 2 पे करूंगा, 6 2 जा 12, ये ध्यान से देखो ना, 6 2 जा 12 प्लस, अब सेकंड वाले का सेकंड पे 9 7 जा 63, फिर अब ये ग्लास हो गई। अब नाउ वी प्रोसीड फॉर द सेकंड। अब 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, फिर इसके बाद थर्ड के लिए जाएंगे, तीसरा भी है, सर भाई हमको भी दे दो, तो 6 0 0 प्लस
9 8 जा 72। अब पेप्सी भी पीने हैं उनको, लालची है तो पेट ही नहीं भर रहा तो पेप्सी भी पिलाओ। 2 2 जे 4, 3 7 जा 21, 2 6 जा 12, 3 9 जा 27। फिर थर्ड वाले के पास आएंगे, 2 0 0 और 3 8 जा 24। और इस तरह से आपका आंसर है जो ए बी आएगा वो आ गया। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, ये फिर 72, फिर 25, फिर कितना आ जाएगा 39 एंड देन 24। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ध्यान से